हिंद दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स में उसमें कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, कुक जो खाना बनाने वाला होता है और वाटर कैरियर की ड्यूटी क्या होता है और उनका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उनका ट्रेनिंग कितना महीना होता है और उनका सैलरी कितना मिलता है और साल में कितना छुट्टी मिलता है। तो इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। यदि ये वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड्समैन, कुक, वाटर कैरियर इन पैरामिलिट्री फोर्स। कुक की ड्यूटी खाना बनाने वाला होता है और वाटर कैरियर की ड्यूटी खाना बनाता है और कुक को हेल्प करता है। हेल्प मतलब उसके साथ सब्जी काटना और मसाला पकाना वगैरह वगैरह काम करता है। जब फौजी अच्छा खाना खाएगा स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा तो जंग लड़ पाएगी। तो इसीलिए अच्छा खाना शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशल फौजी के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी होता है। यह आर्म्ड फोर्स का बड़े खाना का वीडियो जिसमें 40 से ज़्यादा आइटम है, जिसको कुक और वाटर कैरियर में मेहनत करके खाना बनाए हैं। दोस्तों, आप लोग आर्म्ड फोर्स का खाना कैसा है देख लिए हैं, तो अभी चलते हैं कुक और वाटर कैरियर की रिक्रूटमेंट कैसे होता है, उनका भर्ती कैसे होता है। चलिए उनका भर्ती कैसे होता है आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए। क्वालिफिकेशन 10th पास होना ज़रूरी है। इसके बाद ट्रेड में 3 साल की एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और ये ट्रेड की कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं पड़ता है। जी हाँ, इसमें कोई भी ट्रेड की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना ज़रूरी नहीं पड़ सकता है, बस 10th पास इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी के लिए है और 5 साल का रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिल जाता है। पहाड़ी क्षेत्र और जंगली क्षेत्र का लड़कों को रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है रिक्रूटमेंट कैसे होता है। तो रिक्रूटमेंट पहला स्टेज में आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, जिसमें हाइट, वेट, चेस्ट जनरल मेल को स्पेशल मेल जनरल कैटेगरी को 170 सेमी हाइट होना जरूरी है और छाती ना फुला के, चेस्ट को ना फुला के 80 सेमी और फुला के 5 सेमी फुलाना पड़ता है 85 सेमी। और वेट अपना हाइट और एज के हिसाब से वेट का मान निर्णय किया जाता है। देन उसके बाद फीमेल कैटेगरी के लिए जनरल कैटेगरी 157 हाइट होना जरूरी है और वेट उनका एज के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन जो एसटी कैटेगरी होता है उन 2.55 और एसटी कैटेगरी गर्ल्स जो फीमेल के लिए 155 होता है। उसके बाद जो हिल्स एरिया की होता है उनके लिए भी रिलैक्सेशन मिलता है 160.2.5 160 सेमी हो जाता है। तो गर्ल्स के लिए भी, लड़कियों के लिए भी रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो हिल्स एरिया की है ये स्क्रीन में इसका स्क्रीनशॉट दे रखा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। लड़कियों के लिए 150 सेमी हो जाता है और 147.5 हो जाता है। इसके बाद आ जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। ये वेराइटी डिपार्टमेंट में वेराइटी का टेस्ट होता है। जैसे सीआरपीएफ में और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 1 माइल 1.6 किलोमीटर 10 मिनट की टाइम देता है। वैसे ही सीआईएसएफ और बीएसएफ में 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में मारना पड़ता है कुक और वाटर कैरियर के लिए। वैसे ही आईटीबीपी, एसएसबी और दिल्ली पुलिस भी जो पैरामिलिट्री में जाता है, ऑल इंडिया का आदमी फॉर्म भर सकते हैं। हर स्टेट की लड़के फॉर्म भर सकते हैं जो दिल्ली पुलिस में 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकेंड में मारना पड़ता है और हाई जंप 3.5 3.5 फीट की होता है और लॉन्ग जंप 11 फीट की होता है। इतना फिजिकल पास करना पड़ता है और वेराइटी डिपार्टमेंट का वेराइटी हिसाब से होता है, क्योंकि कुक और वाटर कैरियर हर डिपार्टमेंट अपना निकल रहा है। जैसे एसएससी जीडी
टोटल कॉम्बाइंड एग्जाम होता है, इसमें कॉम्बाइंड एग्जाम नहीं होता है। हर डिपार्टमेंट अपना पर्सनली स्पेशल रिक्रूटमेंट करता है। पीएसटी और पीईटी के बाद रिटर्न टेस्ट होता है जो ओएमआर बेस्ड हो रहा है। फिलहाल अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। तो इसकी 4 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है जनरल रीजनिंग, दूसरा पार्ट होता है जनरल नॉलेज, तीसरा पार्ट होता है मैथमेटिक्स, चौथा पार्ट होता है इंग्लिश, चौथा पार्ट होता है इंग्लिश और हिंदी। आप इंग्लिश या हिंदी में से एक को एग्जाम में देना है और ये 100 मार्क की होता है। 2 घंटे की टाइम मिलती है आपको। तो इस 2 घंटे के अंदर आपको 100 मार्क करना है। क्वेश्चन पेपर जो होता है 3 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश में होता है और एक हिंदी में होता है और एक स्टेट का। जो लड़का अपना स्टेट में जो एग्जाम दे रहा है उसी स्टेट का एक लोकल लैंग्वेज में होता है। रिटर्न टेस्ट के बाद ट्रेड टेस्ट होता है। जो रिटर्न टेस्ट में क्वालिफाई होता है वो ट्रेड टेस्ट में एग्जाम देता है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है और कैसे ट्रेड टेस्ट होता है कुक वाटर करियर की, उसके बारे में और एक मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताऊंगा। कांस्टेबल कुक को जो एग्जामिनर होता है उसको वेज और नॉन वेज आइटम को बनाने के लिए वो पूछता है और खाना कैसे टेस्टी हो मसाले के बारे में पूछता है और वैसे ही किचन का साफ सफाई कैसे किया जाए उसके बारे में पूछते हैं और एक स्ट्रेंथ के हिसाब से, जैसे मतलब जवानों की कितना स्ट्रेंथ है, कितना जवान है, उनके हिसाब से खाना बनाए, कितना खाना बनेगा उसका आइडिया होना चाहिए। जैसे सपोज 100 जवान है, एक टुकड़ी में 100 जवान है तो 100 जवान के लिए कितना आटा लगेगा, कितना तेल लगेगा, कितना चावल लगेगा, उसके ऊपर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। चिकन बनाना आना चाहिए, पनीर बनाना आना चाहिए, तो समोसा, रोटी, पराठा, आलू पराठा आना चाहिए। और मेस की जो अपना जो किचन की उसका साफ सफाई कैसे हो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये कुक की ट्रेड टेस्ट होता है। इसके बाद वाटर कैरियर की आटा गूंदना आना चाहिए और मेस की साफ सफाई आना चाहिए और वेराइटी वेजिटेबल मतलब सब्जी की काटना आना चाहिए। वेराइटी सब्जी का कैसे काटा जाए और सलाद काटना आना चाहिए और कैसे अपना जो बर्तन होता है उसको कैसे धोना है और मेस की साफ सफाई, किचन की साफ सफाई आना चाहिए। तो स्पेशली कुक और वाटर कैरियर की टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि मेरा दोस्त जब कुक और वाटर कैरियर की एग्जाम दिया था उसको रोटी बनाना आता है कि नहीं पूछे थे और रोटी बना के वो दिखाया था और समोसा बना के भी वो दिखाया था पूरा। और चिकन की क्या मसाला, चिकन की मैरिनेट पूछे थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को पहले रोटी और समोसा और पराठा इसके बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए और चावल के बारे में कैसे चावल बनाया जाए वो इसके बारे में आना चाहिए। ये जो कुक और वाटर कैरियर की ट्रेडमैन पोस्ट है लगभग लड़कों को मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अपना ही रिक्रूटमेंट करता है, अपना ही पर्सनली रिक्रूटमेंट करता है। पर्सनली मतलब अपना ही स्पेशल रिक्रूटमेंट करता है, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी स्टाफ सिलेक्शन की थ्रू होता है जो कंबाइंड होता है। तो मैं आप लोग को बोलता हूँ आप लोग इसमें ट्राई कीजिए। इसमें फिजिकल भी बहुत ईजी है और रिटर्न भी ईजी है, बस आपको ट्रेड टेस्ट में थोड़ा कठिन होगा। इसमें पास करेंगे तो आपको आराम से नौकरी मिल सकता है। फाइनली मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट बिल्कुल एसएससी कांस्टेबल जीडी की तरह होता है, क्योंकि हर फोर्स में मेडिकल टेस्ट समान होता है। उसके बाद जो मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद मेरिट लिस्ट में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्क रखता है, जो रिटर्न में सबसे ज़्यादा मार्क रखता है उसी में ही मेरिट लिस्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो रिटर्न में सबसे ज़्यादा मार्क रखता है उसी का ही मेरिट लिस्ट आता है। ना ट्रेड टेस्ट की मार्क जुड़ता है, ना रनिंग की कुछ मार्क होता है, ना कोई फिजिकल की मार्क रहता है, ना कोई ट्रेड टेस्ट का मार्क जुड़ता है। तो आप लोग रिटर्न में जितना मार्क रख सकते हैं उसी में आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। इसके बाद कुक और वाटर कैरियर की ट्रेनिंग कितने महीने की होता है? इनकी ट्रेनिंग बस 3 महीने की होता है, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी की
1 साल की ट्रेनिंग होता है। तो कुक और वाटर कैरियर की बस 3 महीने की ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होके अपना ड्यूटी करते हैं। कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, कुक और वाटर कैरियर की सैलरी कितनी मिलती है? कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, कुक और वाटर कैरियर की सैलरी एक कांस्टेबल जीडी, एसएससी कांस्टेबल जीडी की तरह पे समान बराबर रहता है। 7 पे कमीशन के अनुसार 21,700 से 69,100 तक मिलता है। तो एक लड़का ज्वाइनिंग करते ही उसको लगभग मंथली 25,000 से 30,000 टंका आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, 25,000 से 30,000 टंका आने लगता है, क्योंकि इसके साथ अदर अलाउंसेस वगैरह वगैरह लगता है। इसमें देख सकते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ जो अदर अलाउंस लगता है। कांस्टेबल, कुक और वाटर कैरियर को कितनी छुट्टी मिलती है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साल में 2 महीने की अर्न लीव और 15 दिन का कैजुअल लीव मिलता है। एक साल में 70, क्योंकि इसके साथ अदर अलाउंसेस वगैरह वगैरह लगता है। इसमें देख सकते हैं, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाया हूँ जो अदर अलाउंस लगता है। कांस्टेबल, कुक और वाटर कैरियर को कितनी छुट्टी मिलती है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक साल में 2 महीने की अर्न लीव और 15 दिन का कैजुअल लीव मिलता है। एक साल में 75 डेज छुट्टी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक कांस्टेबल जीडी जितना छुट्टी मिलता है और कुक और ट्रेड्समैन को बराबर छुट्टी मिलता है। आर्मी, नावी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री की रिक्रूटमेंट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप लोग कोई डिफेंस में कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारा यूथ आइकन कैरियर एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, जो उड़ीसा की खोर्धा डिस्ट्रिक्ट टांगी गांव में है। तो आप ज्वाइन करने के लिए आपका हम कॉन्टैक्ट नंबर हम दे चुके हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर को डायल कीजिए और ज्वाइन कर सकते। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।